बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी और ठंड की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं इन 5 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ पर कहीं कहीं भारी बर्फबारी होने के संकेत बनते नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर भी यहाँ पर भारी बर्फबारी हो सकती है। आगे आपको हम जानकारी दें पंजाब के बारे में, जहां गिने चुने इलाकों में ओले पड़ने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में पंजाब में ओले पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अगली खबर है वो जुड़ी हुई है हरियाणा से, जहां पर छुटपुट स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में अब जानकारी देते हैं असम के बारे में, जहां पर गिने चुने हिस्सों में कोहरे की संभावना बनी हुई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट के बारे में। सर्द अपडेट में हम जानकारी आपको दे दें कि सबसे पहले जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, नारंगी रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं, उनको लेकर चेतावनी है। जो हरे रंग में क्षेत्र है उनको लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। जो पीले रंग में है वहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, थोड़ी सावधानी बरत सकते हैं। यहाँ हम शुरुआत करते हैं खासतौर पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं अगर नीचे आए हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब में आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडी हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ कोहरा भी छा सकता है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठंड हवाएं चलने की संभावना है और तेज़ यहाँ पर कहीं पर बारिश भी हो सकती है। आगे आपको जानकारी देते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हालात क्या रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चल सकती है और कहीं कहीं यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। कुछ क्षेत्र यहाँ भी ओलावृष्टि की संभावना नजर आ रही है। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और तेज ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं। कहां पर ज्यादा स्थानों में बारिश होने की संभावना है, कहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं, जहां पर अधिकतर जगह पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नीचे अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन वही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप लाल रंग में देख रहे हैं वहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की फिलहाल संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन ओडिशा में फिलहाल बारिश के कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां आप देख सकते हैं कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं है, ना ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं बारिश की संभावना है। और केरल में हालांकि पहले बारिश हुई थी, लेकिन अब आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति यहां पर बनती नजर नहीं आ रही है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम पूर्वी राजस्थान पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह पर बरसात हो सकती है। अन्य जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ कहीं भी बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है अगले 24 से 48 घंटों में, यानी अगले 2 दिनों में। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम के हालात क्या रहे, कहां पर किस तरह से मौसम जुड़ी गतिविधि दर्ज की गई। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। और तो आप देख सकते हो उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई और कोहरा भी कई क्षेत्रों में काफी ज्यादा रहा। इसी तरीके से पंजाब में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब जगह पर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। और अगर हम नजर डालें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटे में और ओडिशा में भी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण की ओर रुख करें, आप देख सकते हैं तमिलनाडु में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। तो पिछले 24 घंटों का हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जहाँ कोहरा छाया रहा, कई जगहों पर विजिबिलिटी प्रभावित रही। वहीं विदर्भ में कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है।
फिलहाल यहाँ पर इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा या फिर कम रहा। सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तापमान के हाल में न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से कम और कहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक रहा, ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं देश के अन्य हिस्सों में, जिसमें अब हम नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही गांगे पश्चिम बंगाल पर। तो आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, यानी यहाँ भी सामान्य से तापमान ज्यादा रहा, पारा यहाँ भी ऊपर चढ़ा। न्यूनतम तापमान में आगे हम पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, ज्यादा दर्ज किया गया। और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में अब बात करते हैं कैसी स्थिति रही तेलंगाना, रायलसीमा की। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ भी कम दर्ज किया गया। तो देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा या फिर कम कहाँ तापमान दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान पर अभी हम नजर डाल रहे हैं। इसी तरीके से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर ज़्यादा रहा, यानी यहाँ पर सामान्य से पारा ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करनाल में 5.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की, यानी सामान्य से अधिकतम तापमान कहां पर ज्यादा दर्ज किया गया है। इसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम रहा और प्रभावी इसका साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी तरीके से असम, मेघालय और झारखंड की बात कर लेते हैं तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान के बाद अब हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। केरल और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ हालांकि आप देख रहे हैं कि तापमान में इजाफा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब किस तरह की स्थिति रही कोंकण और गोवा में। तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान कोंकण और गोवा में सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर तापमान में गिरावट रही है। और इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तापमान ज़्यादा रहा है, अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, ऊपर दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा, उसी कड़ी में अब आपको जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, कच्छ और सौराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के परमाथी में 36.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ये तो बात हुई देश के विभिन्न हिस्सों में कहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा या फिर कम रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के अन्य हिस्सों में तापमान के हाल की। देखते हैं कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
तो ये था पूरे देश के मौसम का हाल, तापमान का हाल। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के विभिन्न हिस्सों में, बड़े शहरों में कैसी रही हवा की स्थिति, यानी कितनी प्रदूषित रही, क्या हालात हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। वायु गुणवत्ता में हम सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली के हालात पर। तो आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर स्थिति काफी संतोषजनक है। जो हाल में बारिश हुई उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 132। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी प्रभाव देखा जा रहा है बारिश का, 122 है। यहाँ की भी एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है, हालांकि पहले यहाँ भी काफी प्रदूषण था। पटना की बात करें तो 166 है। यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है बीते कुछ दिनों में। आगे नजर डालते हैं हम बेंगलुरु पर। तो बेंगलुरु में भी आप देख रहे हैं कि 133 है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है। नजर डालते हैं कैसे हालात रहे पुणे में। तो 147 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ भी एयर क्वालिटी संतोषजनक कैटेगरी में है। आइए अब आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में। 120 है और यहाँ की एयर क्वालिटी भी संतोषजनक कैटेगरी में बनी हुई है। देश के जो बड़े शहर हैं उनमें अब हम नजर डालते हैं कोलकाता पर। कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कि 180 है, हालांकि संतोषजनक श्रेणी में है, लेकिन 200 के काफी करीब है, यानी फिलहाल स्थिति बेहतर है। आइए मुंबई के बारे में बताएं तो 117 है यहाँ की एयर क्वालिटी, और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है। बड़े शहरों में अब नजर आता है अहमदाबाद का, जहां पर आप देख सकते हैं कि 93 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी फिलहाल काफी अच्छी स्थिति है, यानी अच्छी की कैटेगरी में। आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, यानी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बन रही है। लेकिन बुधवार आते आते मौसम काफी साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी, खुला हुआ माहौल रहेगा। तो श्रीनगर की हम बात करें अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ ही आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कि कैसे हालात रहने वाले हैं राजधानी दिल्ली में। तो रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, और अगले 3 यहाँ पर फॉग और मिस्ट के हालात बने रह सकते हैं, यानी जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है, वो प्रभावित रह सकती है। और तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान रहेगा। और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिल्ली में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। राजधानी दिल्ली का यह हाल है अगले 4 दिनों का। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर, जहां पर रविवार और सोमवार को आप देख रहे हैं कि बारिश होने के हालात है। मंगलवार को हालांकि फॉग और मिस्ट के हालात नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, धूप भी बीच बीच में खिलती रहेगी। बुधवार आते आते मौसम काफी साफ हो सकता है, काफी अच्छी धूप रहेगी। और इसी के साथ ही तापमान भी आप देख रहे हैं बुधवार को यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 10 से 14 डिग्री सेल्सियस, यानी काफी उतार चढ़ाव है न्यूनतम तापमान में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। बुधवार को हालांकि बारिश थमेगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। तो ये बात हो रही है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले 3 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन बुधवार को बारिश से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं कैसे हालात रहेंगे नागालैंड के कोहिमा में। तो पहले 3 दिन आप देख रहे हैं रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर
पर बादल छाएंगे, धूप भी खिलेगी, यानी कुछ कुछ बारिश होने के हालात हैं, लेकिन पूरी तरीके से बारिश फिलहाल अभी यहाँ पर होने की अगले 3 दिनों में संभावना नहीं, लेकिन बुधवार को अच्छी बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो बुधवार बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है, अचानक से 13 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की बात करें तो पहले 3 दिन 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीली नहीं है, चारों दिन एक जैसा ही तापमान है, एक जैसा ही मौसम है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी समान रहेगा और बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन बारिश होने की फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है और मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में नहीं हो रहा है। केरल के कोट्टयम की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक समान है, 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। चारों ही दिन बादल छाएंगे, धूप भी खिलेगी, लेकिन फिलहाल अब केरल में बारिश थम चुकी है। अभी बीते कुछ दिनों में बारिश अभी हमने नहीं देखी और अगले 4 दिनों में भी यहाँ पर बारिश के साफ साफ तौर पर संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। तापमान में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते आगे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 27 से 25 डिग्री पहुँच सकता है, यानी जो अधिकतम तापमान है उसमें यहाँ पर गिरावट हो सकती है बुधवार आते आते। न्यूनतम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन बुधवार को जहां अधिकतम तापमान में गिरावट, उसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, रविवार को फॉग और मिस्ट रह सकता है, हालांकि बुधवार, सोमवार और मंगलवार को मौसम थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन तभी बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। बुधवार आते आते एक बार फिर से कोहरे जैसे हालात हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है, यानी तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो पर्यटक स्थल हैं उसमें अब नंबर आता है राजस्थान के जोधपुर का। तो रविवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं। सोमवार मंगलवार को यहाँ पर बादल रहेंगे, धूप भी खिलेगी। बुधवार आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। 17 से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है, यानी बुधवार को हो सकता है कि आपको रातें ठंडी महसूस हो। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, उनको लेकर क्या है वैज्ञानिक सलाह। आइए नजर डालते हैं आज किस राज्य को लेकर हम खेती किसानी में आपके लिए सलाह लेकर आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें, किसान आलू के खेत में निराई कर लें, आलू के खेत की देखभाल करते रहें। आलू में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। साथ ही फूलगोभी की कटाई कर सकते हैं। वहीं किसान फूलगोभी के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके अलावा संतरे के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी संतरे की तुड़ाई कर सकते हैं, यहीं धान की कटाई कर लें। इस समय मटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। असम में धान के खेत में निराई कर लें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें, धान की रुपाई भी करें। यहाँ केले की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। असम में टमाटर के खेत की देखभाल करें। इसके साथ ही आलू के खेत की देखभाल करते रहें। अभी मूंग की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह उड़द की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहां नारियल की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। असम में सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय फूलगोभी की कटाई कर सकते हैं। साथ ही किसान पत्ता गोभी की भी कटाई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च की फसल लेने के लिए उचित समय है, लेकिन कौन सी अच्छे किस्म है जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करें कीट और बीमारियों का प्रबंधन, आइए जानते हैं।
तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको शिमला मिर्च के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखें YouTube पर भी मौसम खबर। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।